गाइस, अस्सलाम वालेकुम। बुशरा के वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। मेरे पिछले व्लॉग में मैंने ताजमहल एक्सप्लोर किया था। आई होप आप लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो देखिएगा ज़रूर। मैं आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ताजमहल एक्सप्लोर करने के बाद मैं आई हूँ आगरा का फ़तेहपुर सिकरी एक्सप्लोर करने। फ़तेहपुर सिकरी एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो वहाँ जाने से पहले हम यहाँ आए हैं गाइड हायर करने, जो आपको हिस्टोरिकल प्लेस का बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं इसी वीडियो में, जो है अकबर के सपनों की नगरी। यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा है, दरगाह भी है, साथ ही साथ जोधाबाई का महल भी है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो यही वो ट्रैवलर है जो हमने बुक की अपने गाइड से, और यही ट्रैवलर के ज़रिए हम लोग पहुँचेंगे अभी फ़तेहपुर सिकरी महल। तो ये है सिकरी महल, जहाँ से अभी हम एंट्री करेंगे। और देखिए कितना ज़्यादा पीसफुल नज़ारा है यहाँ का। गाइड से हम लोगों ने पैकेज बनवा लिया था, तो टिकट हम लोगों का गाइड के पास है। और जो लोग चल नहीं पाते हैं उनके लिए व्हील चेयर भी अवेलेबल है। व्हील चेयर लेने के लिए चार्ज लगता है, वो लोग पूरा सिकरी एक्सप्लोर करवा देंगे। तो गाइज़, ये है फ़तेहपुर सिकरी महल, जिसे कहते हैं दीवाने आम। फ़तेहपुर सिकरी की कुछ दिलचस्प बातें हैं जो आप नहीं जानते, जो आपको हम बताने वाले हैं इसी वीडियो में। तो ये चैम्बर जहाँ आप देख रहे हैं बादशाह, लेफ्टिनेंट उनके एडवाइजर्स, वीआईपी जनता। ये सामने रिंग लगा पत्थर का, यहाँ एक हाथी बंधा रहता था। आ जाइए। उस समय पनिशमेंट फॉर हाथी था। जो आदमी मुजरिम होता था, दोषी होता था, गुनाहगार होता था, उसका हाथ पर बांधा और हाथी के सामने। हाथी ने दोषी को पैर से दबा के मार दिया, मर गया, छोड़ दिया तो बाइज्जत बची। जब हाथी मरा, जंगल में दफना दिया, उसके ऊपर एक मेमोरी मीनार बना दिया। मीनार का नाम हिरण मीनार है। तो ये था दरबारे ए आम, दीवाने आम, कंप्लेंट हाउस, कॉमन हाउस। उस समय आज जैसा माइक्रोफोन नहीं चला है, इको सिस्टम। यहाँ से बोलोगे आप उधर सुनाई देगा, उसका रिसाउंड आपको यहाँ मिलेगा। ये छोटा छोटा रिंग बोल जो आप देख रहे हैं ना, मौसम के साथ सामने आना। टेंट क्या था? टेंट के लिए, कैनोपी, डे टाइम नाइट टाइम। हाँ। तो ये है अकबर के सपनों की नगरी, जिसे कहते हैं दीवाने आम। उस ज़माने का सुप्रीम कोर्ट, जिसे कहते हैं दीवाने आम। दीवाने आम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ आम लोग अपनी परेशानियाँ लेकर आते थे, और अकबर बादशाह जो हैं उनकी परेशानियों का सॉल्यूशन निकाला करते थे। चलिए आपको अंदर की तरफ लेकर चलते हैं। तो गाइज़, एक्चुअल में अकबर बादशाह की 3 रानियाँ थी। एक हिंदू थी, एक मुस्लिम थी और एक क्रिश्चियन थी। और इत्तेफाक से तीनों में से किसी से भी उन्हें औलाद नहीं थी। तो उस वक्त अकबर बादशाह बहुत परेशान रहा करते थे, और पहले वो अजमेर शरीफ गए। फिर वहाँ से उन्हें किसी ने रिकमेंड किया कि आप यहाँ पे आइए। तो जब वो यहाँ पे आकर मन्नत मांगे, और यहाँ से ही मन्नत मांग कर उन्हें ये औलाद जो है सलीम पैदा हुए, तो उन्हीं के आने के बाद ही ये नगरी बसाया गया। देखिए, ये जगह जो आप घूम रहे हैं ये सीकरी है। इसके आगे है फतेहपुर। अच्छा। लेकिन सबसे पहला प्रश्न ये है कि जगह फतेहपुर सीकरी के नाम से फेमस क्यों हुआ? क्योंकि आपने पढ़ा होगा मुगल वंश, और मुगलों में पहला मुगल था बाबर। बाबर वैसे मिर्जा वंश था। आपने पढ़ा होगा तैमूर लंग एंड चंगेज खान। तैमूर लंग वंश का बाद, चंगेज खान वंश का बाद, दोनों परिवार मिलाकर एक, उसमें हुआ बाबर। बाबर पैदा हुआ 1483, 1483, उज्बेकिस्तान, समरकंद स्टेट, फरगना, मंगोल का रहने वाला मुगल। काबुल और कंधार होते हुए जब भारत में प्रवेश किया, दिल्ली में एक शासक इब्राहिम लोदी और बाबर का जंग हुआ 1526, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की पहली लड़ाई। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। उसको हराने के बाद बाबर जब इधर बढ़कर आए तो यहाँ एक हिंदू राजा, इनका नाम था राणा सांगा, जो मेवाड़ के राजा थे, लेकिन कंट्रोल ऑफ दिस प्लेस थे। तो राणा सांगा बाबर का जंग हुआ 1527, जो मैदान यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर है, बैटल फील्ड ऑफ दी खांडवा।
खानवा खांडवा खांडवा एमपी में, ये राजस्थान में, यहाँ से बिल्कुल सटा हुआ है। तो उस खानवा के मैदान में बाबर ने सबसे पहले तोप खाना प्रयोग किया लड़ाई में, तोप कैनन। 80 जख्म राणा साहब को दे दिए उसने, लेकिन 80 जख्म लगने के बाद में राणा साहब का पस्त नहीं हुए। कुछ राजपूत लोग बाबर से मिल गए, इसलिए राणा साहब हार गए, बाबर जीत करते हैं फतेह, तब उसका नाम रखा गया फतेहपुर। सीकरी बाजू में पुराना गांव था जहाँ स्टोन कटर रहते थे, पत्थर पर काम करने वाले संतरास, इसलिए कम्बाइन पे फतेहपुर सीक। समझा? इतना बड़ा जो बिल्डिंग आप घूम रहे हैं, ये बनाने वाला रहा अकबर, तीसरा मुगल हुआ। पहला मुगल बाबर, हुमायूं, अकबर। बैराम खां, 3 बेगम। पहली बेगम थी रुकैया, मुस्लिम थी, टर्की की, डॉटर ऑफ हिंदाल की। दूसरा बेगम मरियम, पुर्तगीज थी, गोवा से 30 साल की, उसने जोधा थी, लेकिन जोधा का रियल नेम हरिकाबाई। इसी बात है प्रिंस जो महाराजा भारमल आमिरपुर इंजब। 3 बेगम, 3 मजहब, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम। लेकिन उसके हरम में काफ़ी औरतें थी। बच्चा नहीं हुआ तो उसने बहुत से पीर फकीर मुकाम खोजे। अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के मकबरे में जहाँ उनको बसारत हुई कि आप तब्ती की जाएँ, उस समय यहाँ एक बहुत बड़ी पहाड़ी का नाम अरावली। उस अरावली पहाड़ी पर यहाँ एक पीर इबादत किया करते थे, उनका नाम हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो अकबर आए, आके पीर से उन्होंने मुराद मांगी। पीर के दुआ करम से जोधा से एक बच्चा पैदा हुआ 1569 में, जिसका नाम से सलीम जहांगीर रखा। वैसे उसके 4 नाम थे, शेखू, सलीम, नूरुद्दीन, जहांगीर। जहांगीर जब पैदा हो गया तो अकबर ने स्थान को लकी समझा, सौभाग्यशाली। तो ये पूरा फतेहपुर 6.5 मील के एरिया में बनाया। 1570 से शुरू हुई बिल्डिंग, 1582 तक बनी, 12 साल, 4 साल कैपिटल, इन टोटल 16 साल। 25,000 मजदूर प्रतिदिन कार्य करता रहा, 40 करोड़ का खर्च हुआ। 16 साल रहने के बाद 40 करोड़ का खर्च करने के बाद मूव टू लाहौर, क्योंकि लाहौर प्रेजेंट टाइम पार्ट ऑफ पाकिस्तान उस समय इंडिया में था। लेकिन लाहौर जाने का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये दशा उत्तर, बहुत बड़ा झील का नाम मोती झील। तो गाइज़ ये है अकबर बादशाह का पार्लियामेंट, जिसे कहते हैं दीन इलाही। अकबर बादशाह इसके ऊपर बैठा करते थे, चारों तरफ उनके 9 मंत्री उनके साथ बैठा करते थे और नीचे उनके सिपाही। यहाँ पे मीटिंग हुआ करती थी, बट उनका जो धर्म था दीन इलाही, जहाँ वो कहते थे सब लोग एक हैं, वो कुछ चल नहीं पाया था। गाइज़ यहाँ ज़मीन पे आप देख सकते हैं लूडो चेस बना हुआ है। यहाँ पे अकबर बादशाह, उनकी वाइफ और जो उनके साथ होते थे, तो वो लोग यहाँ लूडो चेस खेला करते थे। और ये एक्चुअल में चारों तरफ ये निशान लगे हुए हैं। और ये दूर में जो आप यहाँ गुम्बद जैसा देख रहे हैं ना, ये पंच महल है। यहाँ जब शाम होता था तो वो लोग यहाँ आते थे। आई होप गाइज आप इस प्लेस को पहचानते होंगे, यहाँ पे परदेस मूवी का शूटिंग हुआ था। ये जो आप तालाब देख रहे हैं, इसके बीच में डाइनिंग जैसा बना हुआ है, ये सिट है जहाँ पे तानसेन बैठते थे और म्यूज़िक सुनाते थे। और सामने महल जो देख रहे हैं, वहाँ अकबर बादशाह बैठा करते थे। ताज महल से भी सबसे ज़्यादा पुराना हिस्टोरिकल प्लेस है। हमारे पास में टाइम नहीं है, सनसेट का टाइम हो गया और बंद होने का टाइम हो गया, अब अंधेरा हो गया। 1 डे आगरा स्टे कर रहे ना गाइज, इस वजह से ताजमहल और फतेहपुर सीकरी एक ही दिन में कवर करना पड़ रहा है। नवीन आओ ना गाइज, अब आप लोगों को लेकर चलते हैं अकबर बादशाह की रानियों का महल। तो गाइज़ ये अकबर बादशाह की जो क्रिश्चियन वाइफ थी, ये उनका महल है। और इनके बाद वाला महल रानी जोधाबाई का है, और ये सामने उनका किचन है। वो वेजिटेरियन थी, इसलिए उनका किचन अलग था। तो एक्चुअल में यहाँ पे उनकी 2 रानियों का महल है। ये जोधा का किचन है। गाइज़ ये महल के अंदर मैं एंटर कर रही हूँ। ये महल अकबर की सबसे फेवरेट वाइफ जोधाबाई का है। देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और इनके महल के सामने ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पे सिपाही यानी बॉडीगार्ड रहा करते थे। आइए अंदर चलते हैं। सनसेट हो रहा है ना, तो इसलिए अंदर थोड़ा अंधेरा हो गया है। रानी जोधाबाई के महल के बीचों बीच उनका मंदिर बना हुआ है, जहाँ वो राइट साइड गर्मी में रहती थी और लेफ्ट साइड सर्दियों में। और सलीम जो है वो जोधाबाई से ही पैदा हुए थे। जोधाबाई का महल देखना हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं सलीम चिश्ती की दरगाह। आप लोग भी चलिए हमारे साथ।
यहाँ से निकलने से पहले एक और बात पता चली हम लोगों को। हमारे गाइड बताते हैं कि यहाँ के लोकल ऐसा कहते हैं कि अकबर बादशाह अपनी तीनों वाइफ के साथ और चौथी वाइफ भी थी उनकी 16 साल यहाँ रहे थे और पानी की यहाँ बड़ी किल्लत होती थी क्योंकि ये ऊंचाई पे थी और इसी कारण उन्हें ये महल छोड़ना पड़ा था। तो गाइज़ हमने आपको दिखा दिया अकबर बादशाह की बीवियों का महल और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा जो एशिया में नंबर 1 माना जाता है। साथ ही साथ आपको वो दरगाह दिखाएंगे जहाँ पे उनकी मुराद पूरी हुई थी, जहाँ पे सलीम पैदा हुए थे। तो चलिए हमारे साथ। फतेहपुर सीकरी क्यों बोलते हैं पता है? वो इसलिए जब राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुई थी और उस युद्ध को बाबर ने जीत लिया था, इसलिए इसे फतेहपुर सीकरी कहते हैं। इसके अंदर जाने के लिए आपको शू खोलना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर दरगाह है ना, तो आप अपनी शू यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के तो चार्ज लगते हैं, लेकिन हमारा सारा पैकेज गाइड से था तो हमारा सब कुछ गाइड देख रहे थे। तो अभी चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। तो फाइनली मैं दरगाह के अंदर एंटर कर चुकी हूँ और इस दरगाह का नाम है हज़रत शेख सलीम चिश्ती और इन्हीं से इंस्पायर होकर अकबर बादशाह ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था क्योंकि उन्हें औलाद नहीं हो रही थी और वो अजमेर गए थे तो उन्हें किसी ने रिकमेंड किया था यहाँ आने के लिए। अकबर बादशाह ने औलाद के लिए यहीं से मन्नत मांगी थी और सलीम यहीं पैदा हुए थे। भाई अभी स्टार्ट करने जब मैं बोलूँगा ना आप वीडियो बनाइएगा मेरी। आने दूँगा आप सारा चीज़ तो ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं। ये कितने बजे बंद होता है भाई? बाजी नमाज के बाद बंद हो जाएगा। ईशा की नमाज के बाद या मगरिब के? मगरिब के बाद। अच्छा। ईशा की नमाज के बाद तो यहाँ एक छोटा खिड़की होता है गेट के अंदर, अच्छा। वो खुला रहता है नमाजियों के लिए। अच्छा। आपको सिर्फ यही देखना है ना और उसके बाद आगरा जाना है। हाँ। कोई जल्दीबाजी नहीं। बड़ा आराम से घूमिएगा। हाँ। आप लोगों ने पैसा दिया है, समझ रहे? मेरा काम जल्दी का नहीं होता है, बड़े सुकून से आपको। अनारकली जो कैच थी जी वो अलग साइड में, वो बंद साइड बंद है। आकिल कहाँ है? वही देखे भगाया गया तो वहाँ से फिर लास्ट। हाँ आप स्टार्ट कर दीजिए भाई। अभी आपने देखा था सीकरी बादशाह बनने अपने लिए और अपनी रानियों के लिए बनाया था रहने के लिए, और फतेहपुर बनवाया था अपने पीरो मुर्शिद के लिए जिनका नाम है शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो सबसे पहले मुगलों में यहाँ जो आए थे, यहाँ बाबर आए थे। बाबर के बाद आए थे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। बादशाह अकबर एक ऐसा तीसरा मुग़ल बादशाह था जिसके पास कोई बेटा नहीं था, कोई औलाद नहीं थी, और जिसकी 3 रानियाँ थीं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चन, जोधा, मरियम, रुकैया। तो बादशाह अकबर सबसे पहले बेटे के लिए सबसे पहला राजधानी बादशाह अकबर ने आगरा फोर्ट बनाया था और दूसरा बनाया था फतेहपुर सीकरी। तो बादशाह अकबर सबसे पहले बेटे के लिए आगरा फोर्ट से अजमेर शरीफ गई थी। अजमेर शरीफ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरगाह है जिनका नेम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। फतेहपुर सीकरी से 350 किलोमीटर दूर है, राजस्थान के अंदर है। उधर बादशाह अकबर गई थी, कहने लगी ख्वाजा साहब मैं शहंशाह अकबर आपके दरबार में एक शहंशाह बनकर नहीं, एक फ़कीर बनकर आया। मेरे पास दौलत और ताकत की कमी नहीं, मैं आपके पास सिर्फ एक बेटे के लिए आया। आप मुझे करम फरमाइए, दुआएं दीजिए, क्योंकि आप हिंदुस्तान की बादशाह हैं। ख्वाजा साहब बादशाह अकबर से आपकी सारी बातें सुनी और आपको वहाँ से जाने के लिए कहा कि आप फतेहपुर सीकरी जाइए। फतेहपुर सीकरी एक पहाड़ी के ऊपर एक अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं जिनका नाम है हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह। ये वाइट मार्बल की दरगाह है, यही सलीम चिश्ती साहब की दरगाह है। बादशाह अकबर यहाँ अजमेर शरीफ से नंगी पाँव और नंगे सिर चलकर आई थी 350 किलोमीटर। इसके लिए दौलत और ताकत के नहीं, बेटे के लिए, ताकि उसको रात पात आगे बढ़ाना था। बादशाह अकबर यहाँ चलकर नंगी पैर और नंगे सिर आते हैं। यहाँ सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एक झोंपड़ी के अंदर बैठकर अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। बादशाह अकबर आते हैं, हजरत के कदमों में गिर जाते हैं, कहते हैं हजरत मुझे करम फरमाइए, अजमेर शरीफ से भेजा है। सलीम चिश्ती साहब आपसे कहने लगते हैं यहाँ से आप लोग आए हैं वहीं आप वापस जाएंगे, आपको ख्वाजा साहब ही बेटे दे सकते हैं। जब बादशाह अकबर यहाँ से नंगी पैर और नंगी सिर अजमेर शरीफ गई थी तो ख्वाजा साहब ने फिर आपको रिटर्न अजमेर शरीफ पहुँचा। तो बादशाह अकबर ने इसी तरीके से अजमेर शरीफ की 6 राउंड मारे थे, 6 चक्कर लगाए थे, आना और जाना, किसके लिए? बेटे के लिए। बेटे के लिए। नंगी पाँव नंगी सिर
6 बार चली थी 350 किलोमीटर। बादशाह अकबर परेशान होकर अजमेर शरीफ की दरगाह पर बैठ गई तो वहाँ कहने लगी कि ख्वाजा साहब मुझे इतना बता दीजिए कि मेरी किस्मत में कोई औलाद है या नहीं, कोई बेटा है या नहीं, क्या मैं परेशान हो चुका हूँ चल चल कर। तो बादशाह अकबर को वहाँ एक सपना होता है कि शहंशाह आपकी किस्मत में औलाद है। औलाद आपको अगर पूरी दुनिया के अंदर से जिस जगह से मिलता है उस जगह का नाम सिर्फ फतेहपुर सीकरी और कहीं से नहीं मिला। क्योंकि बादशाह अकबर बड़ी बड़ी दरगाहों पर बड़ी बड़ी वहाँ गई थी बेटी के लिए, कहीं से बादशाह अकबर को कुछ नहीं मिला। तो बादशाह अकबर 7वीं बार यहाँ चल कर आए। सबसे पहले बादशाह अकबर ने जमम मस्जिद की बैक साइड में एक महल बनाया था जिस महल का नाम था रंग महल, जिसके अंदर जोधा, मरियम और रुकैया रहने लगी। और सेकंड बादशाह अकबर ने सलीम चिश्ती साहब की दरगाह के अंदर अपने बेटे के लिए मन्नत की थी, मुराद की थी कि मुझे बेटा हो जाए। यह मन्नत के लिए धागा बांधा था। सलीम चिश्ती साहब बादशाह अकबर से एक बात कहने लगी कि अगर किसी भी वाइफ से आपको कोई बेटा या बेटी होती है तो सबसे पहले आपको मुझे देना होगा। तो बादशाह अकबर ने उनकी बात को मंजूर फरमाया। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने महारानी जोधाबाई को दुआएं दी। महारानी जोधाबाई राजस्थान की रहने वाली थी, राजा बहरमल की लड़की और राजा मान सिंह की। सलीम चिश्ती साहब की दुआओं से रंग महल के अंदर महारानी जोधाबाई से बेटा पैदा हुआ। जब उधर में बेटा पैदा हुआ तो वहाँ रानियाँ खुश हो गई कि हमारे घर के अंदर आज तो एक लाल आया है। तो बादशाह अकबर ने इस बात को सुना तो सारी बिल्डिंग को लाल पत्थर का बन गया। इसी बात की जब बेटा बड़ा हुआ हजरत की दरगाह शरीफ लेकर आए, कहने लगे हजरत लीजिए आपका बेटा। उनसे वादा किया था ना, तो सलीम चिश्ती साहब कहने लगे कि बेटा मेरे नहीं, ये बेटा आप ही का है, हम तो आपकी आगे हैं, आप क्या बोलोगे। आप कामयाब हुए अपनी आजमाइश में। हजरत ने सबसे पहले बेटे का नाम रखा था सलीम, अपना कॉपी नेम दिया था, अपने ऊपर नाम रखा था उसका। और दूसरा उसका नाम बोला था जहांगीर, जब बोला गया दीवा बेटा यानी सारे जहाँ का वासी। तीसरा उसका नाम था शेखू बाबा। मन्नत मुरादे करते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कपड़े की चादरें पेश करते हैं, उसी के ऊपर राइट हैंड से फ्लोवर डालते हैं, फूल डालते हैं और उसी से टच कर कर तीनों साइड में मन्नत के लिए धागे बनते हैं। अंदर में 3 साइड में 56 डिज़ाइन की जाली में, किसी भी जाली में आप लोग एक धागे पर 3 मन्नतें मुरादें होती हैं। बेटे के लिए, शादी पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए आपकी मन्नत मुराद पूरी होती है। आपको यहाँ दोबारा आने की ज़रूरत नहीं। 2 गरीब लोगों को खाना फिर खिला दीजिए, इंशाल्लाह आपका धागा खुला होगा, क्योंकि यहाँ लेकर नहीं यहाँ से देकर जाते हैं। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं से अगर यहाँ बादशाह अकबर को बेटा नहीं मिलता जिसका नाम था सलीम जहांगीर, तो ये फतेहपुर सीकरी का किला नहीं बनता। आप लोगों का यहाँ आना नहीं होता और मेरा घुमाना नहीं होता, तो ये फतेह किला नहीं बनता। अगर यहाँ से जहांगीर को जन्म नहीं मिलता तो शाहजहाँ नहीं आता, और शाहजहाँ नहीं आता तो ताजमहल नहीं आता, आगरा फोर्ट नहीं आता। हाँ सही बात। जी, तो मन्नत मुराद हैं जो भी करें अपने दिल के अंदर रखें। तो ये सामने से कब्रें हैं सारी, ये सलीम चिश्ती साहब की फैमिली के लोग। अच्छा। बाहर में है वो सारी जेंट्स हैं, अंदर में सारी लेडीज़ हैं। क्योंकि अपने इस्लाम मज़हब के अंदर एक पर्दे का सिस्टम होता है, लेडीज़ को पर्दे के अंदर और जेंट्स को बाहर। सारा मर्दों का मज़ार है और अंदर में जितने हैं ना सारे ये लेडीज़ के हैं। अंधेरा होने के कारण हम वहाँ अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसी रास्ते से होकर आपको मिलेगा वो जगह जहाँ अनारकली को अकबर के द्वारा चुनवा दिया गया था। अंदर की तरफ सारे लेडीज़ की कब्रें हैं। लोगों का ये कहना है अकबर बादशाह ने अनारकली को दीवारों में चुनवा दिया था, बट एक्चुअल में अकबर बादशाह इतने बेरहम दिल नहीं थे। ये रास्ता 3 तरफ जाता है, लाहौर भी जाता है। सरकार ने इस रास्ते को बंद करवा दिया है, तो बादशाह ने अनारकली को सिपाही के साथ इस गुफा के ज़रिए लाहौर भेज दिया था, क्योंकि उन्हें ये नहीं पसंद था कि उनका बेटा सलीम उनके ही दासी के बच्चे से मोहब्बत करे। चुनवाया नहीं था, ये एक बहुत गलत अफवाह है। तो दोस्तों अंधेरा हो चुका है और अब हम आपको क्या दिखाएंगे, अंधेरे में तो कुछ ठीक से दिख नहीं पाएगा। और सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे 1 डे आगरा में स्टे करना था, तो मुझे एक ही दिन में ताजमहल भी कवर करना था और फतेहपुर सीकरी भी कवर करना था। तो अभी तो अंधेरा हो चुका है, लेकिन मैंने आपको दोनों जगह दिखाया, सीकरी भी दिखाया, फतेहपुर भी दिखाया और ताजमहल भी दिखाया। ताजमहल के वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा ज़रूर।
बहुत अच्छा हिस्टोरिकल प्लेस है और यहाँ की हिस्ट्री भी बहुत खूबसूरत है। मुझे यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन कीप लविंग माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।